नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम की जो गणित है अध्याय है 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.1। लगभग आप लोगों का सिलेबस भी जो गणित का है वो यहीं तक आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी जो है 6 परीक्षा अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली आने वाली है, तो आपका सिलेबस भी आने वाला है। तो एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। डेली आपको ये वीडियो जो है 4:30 बजे शाम को आपको मिला करेंगे और हम एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से इनको अपन हल करेंगे। और समझ में आए या ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक एक वीडियो एक एक प्रश्न का आपको डेली मिलेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये रहा आपका प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है। आकृति 6.13 यानी कि जो आपकी किताब में दी हुई है में रेखाएं हैं ए बी। तो देखिए यहाँ पर रेखा है ए बी और सी डी। यहाँ पर जो रेखा है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी, कोण देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी कि मैं इनको मार्क कर देता हूँ। कोण ए ओ सी हमारा ये हो गया और बी ओ ई हमारा ये हो गया। इन दोनों का जोड़ हमें दिया है 70 डिग्री। इसके बाद और कोण बी ओ डी यानी कि ये इसको अलग मार्कर से अपन मार्क कर देते हैं। तो ये नीचे वाला ये हमारा हो जाएगा, ये दिया है हमें 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई यानी कि ये वाला ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी कि इसका हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो चलिए हमने प्रश्न को समझ लिया कि करेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का जोड़ दिया है हमें 70 और ये दिया है हमें 40 डिग्री। ये हमें इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिया है। तो क्या क्या दिया है? कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर दिया है हमें 70 डिग्री। कितना दिया है हमें? 70 डिग्री ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद एक चीज़ और दी है, कोण बी ओ डी लिख देते हैं। कोण बी ओ डी बराबर हमें दिया है 40 डिग्री। एक चीज़ और दे के रखी है इनने कि जो हमारी जो ए बी रेखा है वो सी डी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच के बनने वाले कोणों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो लिखते हैं सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, एक ही चीज़ है। ठीक है, करना है। तो हमें क्या क्या निकालना है? कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई। इसके बाद हमें निकालना है कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम वाले कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसको ज्ञात भी हम करेंगे। चलिए समझते हैं उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आराम से हल करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैंने सवाल में से सारी चीज़ें यहाँ लिख ली हैं, तो सवाल को इतना हम जगह खाली करने के लिए कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमें दिया क्या क्या था, ज्ञात क्या करना है, ये हमने लिख लिया है। तो हम लिखेंगे उपपत्ति, और ये अलग मार्कर से मार्क करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे सवाल में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं उपपत्ति। ठीक, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है और वो हमें कैसे ज्ञात होगा। तो हमारे पास ये दिया है हमें 40 डिग्री और इस दोनों का जोड़ दिया है हमें, कितना दिया है? 70 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जो कोण जो डी ओ बी यानी कि बी ओ डी है वो ए ओ सी के बराबर है। ये इनको बोलते हैं सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये 40 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 40। तो लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर है कोण ए ओ सी के। ए ओ सी ये काय के अनुसार है? तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा मुख कोण? शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये हमारे दोनों कोण बराबर हैं। तो बी ओ डी का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो बी ओ डी का है 40 डिग्री। तो ये भी हमारा कोण ए ओ सी हो गया हमारा 40 डिग्री, है ना। तो ए ओ सी हमने ज्ञात कर लिया। अब ए ओ सी आप बोल रहे हो कि ए ओ सी क्यों ज्ञात किया है? तो ए ओ सी के माध्यम से ही हम ये वाला कोण निकालेंगे बी ओ ई, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, इन दोनों का जोड़ हमें दिया हुआ है और हमने ए ओ सी का मान निकाल लिया। यहाँ पर हम मान रखेंगे, तब हम लिखते हैं। चलिए, तो कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई बराबर दिया है हमें 70 डिग्री। तो ए ओ सी का हमारे पास मान है 40 डिग्री, तो यहाँ रख देते हैं। तब हमारा कोण हो गया बी ओ सी बराबर 70 डिग्री।
इस 40 को हम जो है इस तरफ पे लेके आएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण BOC बराबर 70 माइनस के हो गए 40। तो कोण BOC इसको इसमें से घटाते हैं तो बचेगा हमारे पास 30 डिग्री। तो एक चीज़ हमें जो ज्ञात करना थी, कोण BOE है, ये C नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिस्टेक हुई थोड़ी सी, BOE है ना। ये BOE हमारा जो हमें ज्ञात करना था वो हमारा ज्ञात हो गया है। उसके बाद अब हमें एक चीज़ और ज्ञात करना है, इसका हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है COE का। तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस कोण को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे। तो ये कोण कैसे ज्ञात होगा, AB हमारी एक सरल रेखा है, सरल रेखा के एक तरफ बने कोण का जोड़ होता है 180, इनको बोलते हैं हम रैखिक युग्म। तो तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे और बराबर में रखेंगे 180। तो लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस COE, कोण सही से नहीं बनेगा क्या, COE प्लस BOE, कोण BOE बराबर में लिखेंगे 180। और यहाँ पर हमें कोष्टक में लिख देंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। चलिए इतना समझ लिया हमने। अब हमारे पास जिसके मान हैं, जौन से कोण हमारे पास हैं उनके हम मान रख देते हैं। तो AOC का हमारे पास ये रहा मान, तो लिखेंगे यहाँ पर 40 धन COE हमारे पास नहीं है तो इसको हमें ज्ञात करना है। उसके बाद BOE का हमारे पास ये रहा मान, तो हो जाएगा 30 बराबर में 180। 40 और 30 हो जाएंगे 70, तो कोण COE प्लस में 70 डिग्री बराबर में 180। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ का भी साफ़ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आपको अगर पीछे का सवाल देखना है तो बैक करके आप देख लीजिएगा इसको, है ना। चलिए मैं ये आकृति आपकी मिटा दे रहा हूँ, है ना। चलिए तो ये इतना हो गया हमारा। इसके बाद ये 70 है, प्लस के हैं, इस तरफ पे आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। कोण COE बराबर में 180 माइनस के 70 डिग्री, ठीक है। तो ये 70 इसमें से कम करेंगे तो कोण COE बराबर हो जाएगा 180, घटेंगे तो बचेगा तुम्हारे पास 110 डिग्री। ये हमने कोण COE ज्ञात कर लिया, पर हमें COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कोण COE का प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो कोण COE है उसको 360 में से हम 110 घटा देते हैं तो कोण COE का प्रतिवर्ती ये निकल कर आ जाएगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 250 डिग्री आ जाएगा ये प्रतिवर्ती कोण। मैंने बताया था कि 180 से ज़्यादा 360 से कम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती। तो इस प्रकार से हमने इसका हल निकाल लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे के वीडियो इसी प्रकार से मिल सके। थैंक यू।